अहद की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना। वजीर आजम दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मशरिक वस्ता में तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। आबना हुर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान खत्ते के अमन के लिए फरीक़ैन के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ मुकम्मल होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात में कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं। ओमान नए बहरी रास्ते के तरीक़ाकार और नक्शे से मुतालिक किरदार अदा कर रहा है। 60 रोज़ के अबूरी मुद्दत में पेशरफ्त हुई तो फरीक़ैन में मुस्तकिल मुआहिदा तय पा सकता है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की खबर कुशाई के लिए वालिद की दरखास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाकर खबर कुशाई की हिदायत। कहा जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। मीर रजा के वालिद का कहना है पुलिस हमसे कुछ और बाहर कुछ बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा भी गायब है। IG सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं मीर रजा केस में थोड़ा इबाहम पैदा हुआ है। गैर मुताल्लिका मेडिको लीगल अफसर केस पर कुछ कह रहा है। डॉक्यूमेंट में कुछ और बात सामने आई। केस ट्रेस कर चुके, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। बानी PTI और अहलिया की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क से फरीक़ैन ने अदालती फैसलों के हवाले देने से तो तहरीरी तौर पर जमा करवा दी, हम इस पर ऑर्डर जारी कर देंगे। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा बानी PTI का आंखों वाला मामला एड्रेस हो चुका है। सलमान सफदर को पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी। कराची पुलिस की क्लिफ्टन जाने वाले शहरियों से रिश्वतखोरी। ARY न्यूज पर खबर नशर होने के बाद SSP साउथ ने कांस्टेबल राजा खालिद महमूद, मोहम्मद अली और फयाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया। DSP डिफेंस निसार अहमद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। वायरल वीडियो और डिजिटल शवाहिद का जायजा लेने की हिदायत। SSP साउथ का कहना है हकाइक सामने आने के बाद एहलकारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी खबरें फैलाई जाती हैं। सहाफ़ियों को इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन फेक न्यूज़ के सिलसिले को अब हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मुल्क से फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स बैरून मुल्क बैठकर सियासत चमका रहे हैं। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लापता 10 में से 8 को पैमाओं की मैयतें स्कर्दू मुंतकिल कर दी गई। मरने वालों में पाकिस्तान के अलावा अमरीका, चीन, नेपाल और ओमान के को पैमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,81,000 की सतह बहाल। 1761 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,81,776 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी मार्केटों में फी तोला सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $113 इजाफे से $4,268 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना ₹11,300 इजाफे के साथ $4,49,236 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹9,688 इजाफे से ₹3,85,147 हो गई। सराफा एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में फी तोला चांदी ₹35 इजाफे के साथ ₹6,659 में फरोख्त हो रही है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं निज़ाम गुज़श्ता 80 बरस से तबाहाल है। मेरा बयान चार्जशीट नहीं, निज़ाम की खामियों की निशानदही है। कुछ अनासर मेरे और वजीर आजम के ताल्लुकात खराब कराना चाहते हैं, ऐसी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वजीर आजम थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मेरी हाजिरी 70% है। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरमीम जरूरी है। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थार घूम लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं
गंदुम खरीदने के लिए रकम मौजूद है। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदुम खरीदने की गुंजाइश रखी थी। हमारी तरजीह मकामी किसानों का तहफ़्फ़ुज़ है। फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना एजाज है। हुकूमत सूबे में फिल्म सकाफत तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की फिल्म बोर्ड इजलास में गुफ्तगू कहा, हुकूमत की कोशिश है सिंध को फिल्म साजी का मजबूत और जदीद मरकज बनाया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुताल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी से मुलाकात के लिए गया। उनकी बीनाई मुतासर थी। उन्होंने बताया वो फूड सिक्योरिटी और वॉशरूम से मुतमईन है, सिर्फ बीनाई बचा लें। जस्टिस खादिम सुमरो ने रिमार्क्स दिए, आपको एक दरखास्त देनी चाहिए थी कि बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। क्या आपने पटिशन के साथ अपना बयान हलफी लगाया? सलमान सफ्तर ने कहा, मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा था कि अपना भी बयान हलफी लगाऊं। बानी ने कहा, उनकी कैद तन्हाई 22 और बुशरा बीबी की 24 घंटे की है। टीवी है लेकिन कोई चैनल नहीं आता, किताबें भी नहीं दी जा रही। जिस सुपरिंटेंडेंट जेल पर इल्जाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया से इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की भी तरदीद। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। बताया, कैद तन्हाई का निजाम अब खत्म हो चुका। अडियाला जेल में किसी कैदी को तन्हाई में नहीं रखा गया। बुशरा बीबी को हर मंगल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत है। कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की सहूलत भी हासिल है। मखसूस अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं। उनके पास बड़ा कमरा, अलग सहन और अलहदा बावर्ची खाना है। दिन भर आज़ादाना घूम सकती हैं। रात को कमरा बंद किया जाता है। हिफाजत के पेश नज़र आम खवातीन कैदियों को उनके अहाते तक रसाई नहीं है। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम शदीद बरहम। कहा, ये लोग बानी पीटीआई को इंतजार करवा रहे हैं। हमें इस कॉल की समझ ही नहीं आई। मैंने जलसा नहीं देखा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट का शेड्यूल तब्दील। एमडी कैट अब 16 अगस्त के बजाय 20 सितंबर को होगा। एमडी कैट की तारीख वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तब्दील की गई। सदर पीएमडीसी प्रोफेसर रिजवान ताज कहते हैं, इम्तिहान की शफाफियत और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए एमडी कैट रीशेड्यूल किया गया है। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 लड़कियों की मौत। पुलिस के मुताबिक अनमोल और आमना चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार थी। दोनों मुनशियात भी इस्तेमाल करती थी। वुमेन थाने मुंतकली के दौरान तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचाने के दौरान दम तोड़ गईं। लवाहिकीन ने पुलिस का मुआक्कफ रद्द कर दिया। कहा, अनमोल और आमना की मौत पुलिस तशद्दुद से हुई। दोनों पेंसिल फरोख्त करती थी, कोई मुकदमा भी नहीं था। रावलपिंडी में कमेटी चौक के करीब 6 साल की बच्ची लापता। बच्ची के वालिद बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे। इस दौरान हरीम लापता हो गई। करीबी नाले में तलाश जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मुअस्सर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मुअस्सर निगरानी के लिए वजारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा। लंदन ब्रांच खाम तेल की कीमत कम होकर $79.05 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल $74.71 का हो गया। मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.45 इजाफा। नई कीमत ₹333.01 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी।
कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। अमरीकी तारीख में पहले मुसलमान सेनेटर बनने की राह हमवार। मिस्री नयाद अब्दुल सईद मिशिगन में डेमोक्रेट प्राइमरी इलेक्शन जीत गए। अब्दुल सईद ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दिया। अब्दुल सईद को हराने के लिए इसराइल नवाज लॉबी ने $30 मिलियन की इश्तिहारी मुहिम चलाई थी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां, शहर शहर सब हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। बच्चे यौम आज़ादी की मुनासिबत से बैजेस, स्टिकर्स और कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं।